उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 शिक्षकों की भर्ती में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ऐसे अभ्यर्थी जो कि अचयनित रहे थे उनके द्वारा माननीय कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया गया है ताकि बीएड अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती से बाहर किए जा सके और जो डीएलएड अभ्यर्थी और जो शिक्षामित्र हैं उनके द्वारा सीटों को भरा जा सके। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में भी मेंशन किया गया है। आपने देखा होगा 881 जो केस नंबर है वो उत्तर प्रदेश की पिछली भर्ती से चैलेंज किया हुआ मामला है। यानी जो फैसला दिया गया है वो पिछली भर्तियां जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं और बिहार से जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल से जुड़ी हुई हैं, उसका डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में जिक्र किया है। साथ ही साथ कोर्ट ऑर्डर के लास्ट पेज में उन्होंने ये बातें मेंशन की हैं कि जो भी रिट पिटिशंस पेंडिंग है उनको ऊपर दिए गए जजमेंट के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट कराया जाए। तो इसका तो सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो पेंडिंग्स की बात की जा रही है, जो भी रेट पिटिशंस की बात की जा रही है, वो सब कुछ 11 अगस्त के फैसले के अनुसार हो, तो उस हिसाब से तो बीएड यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन चूंकि भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं और इस कंडीशन में ये मामला फिर से हाईकोर्ट में पहुंचा हुआ है उत्तर प्रदेश के। मामला यह है कि एक ऐसी याचिका है जो कि अभी तक जिस पर अंतरिम रूप से फैसला नहीं दिया गया था। आप वही याचिका अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर इस याचिका की मैं डेट दिखाऊं आपको तो यहां पर देख लीजिए। पहली बार इस याचिका को जब सुना गया था वो 22 जुलाई 2019 को सुना गया था। 22 जुलाई 2019 ये वही तिथि है। 22 जुलाई 2019 2019 में 2018 दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आता है। 6 जनवरी 2019 को इसकी परीक्षा होती है और उसके बाद से क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड मामला कोर्ट में चला जाता है और उसी से संबंधित एक मामला जो कि उस समय श्री आकाश पटेल जी के द्वारा दायर किया गया था, जो कि 28 जून 2018 के उस गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था, यानी डायरेक्टली बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया गया था। ये मामला अभी तक पेंडिंग है। देखिए लास्ट बार एक आईए दाखिल की गई है 4 सितंबर 2023 को, यानी कि जो मामला पूरी तरीके से पेंडिंग पड़ा था उसको फिर से 4 सितंबर 2023 को एक आईए दाखिल करके इस केस को फिर से उजागर किया गया है। और इस केस को पहले लिस्ट किया गया था आज दिनांक 11 सितंबर 2023 को सुने जाने के लिए, लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि वकीलों की हड़ताल चल रही है, इसकी वजह से एक दिन पहले यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग डेट में ब्लैंक आ गया और इस वजह से आज की सुनवाई नहीं हो पाई है। अब इस केस में अगली डेट मिलना प्रस्तावित है। अब इस केस का ग्राउंड क्या है इसको ध्यान से समझिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें बीएड अभ्यर्थी सेफ हैं अथवा नहीं। इसका ग्राउंड अभ्यर्थियों के द्वारा ये बनाया जा रहा है कि जो इसमें बीटीसी अभ्यर्थी हैं, जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं जो कि 60-65 पर क्वालिफाई हैं, 60-65 यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स था प्रतिशत में और नंबर में 90 और 97 नंबर, उस पर जो अभ्यर्थी क्वालिफाइंग हैं उनके द्वारा इसमें आगे प्रोसीड किया जा रहा है कि पहले बीएड अभ्यर्थियों को चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मान्यता को खत्म कर दिया है, तो फिर उस कंडीशन में बीएड यहां से बाहर करके और जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं जो 60-65 पर क्वालिफाई हैं उनको नौकरी दी जाए, उनको हटा करके। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 60-65 पर जितने भी शिक्षा मित्र थे उन सबका चयन हो चुका है। 60-65 पर अचयनित सिर्फ और सिर्फ बीटीसी अभ्यर्थी होंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा मित्रों को जब 25 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया गया, प्रति वर्ष 2.5 अंक का उनके अनुभव के आधार पर और अधिकतम 10 वर्ष का 25 अंक, तो उस कंडीशन में चाहे वह केवल क्वालिफाई ही क्यों ना किए हों वो मेरिट में टॉप पर आ जाएंगे। इसलिए जो भी शिक्षा मित्र क्वालिफाई किए होंगे 60-65 पर वो सेलेक्ट हो चुके होंगे, इसकी 100% गारंटी है। तो जो भी अचयनित बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वाले बचे हुए हैं। अब उनके द्वारा इस केस में प्रोसीडिंग की जा रही है कि अगर बीएड अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले के आधार पर बाहर जाते हैं तो सीधा सा लाभ उन बीटीसी अभ्यर्थियों को मिलेगा। अब यहां पर बीटीसी अभ्यर्थियों के संदर्भ में अगर फैसला आता है तो फिर ये मामला शिक्षा मित्र आगे जाकर के हैंडल करने वाले हैं। क्यों? ध्यान से समझिएगा। ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जब सुना जा रहा था उस समय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एक हलफनामा दायर करती है कि जब हमारे पास 60-65 पर क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,46,000 है तो फिर हम कट ऑफ को नीचे क्यों करें, क्वालिफाइंग मार्क्स को नीचे क्यों करें। उस समय मामला ये था कि चूंकि बीएड शामिल था और इस वजह से 60-65 पर बहुत ज़्यादा 1,46,000, चूंकि पदों की संख्या सिर्फ 69,000 थी तो 1,46,000 60-65 पर क्वालिफाई हो रहे थे। अब अगर बीएड बाहर होते हैं तो एक बहुत बड़ा तबका क्वालिफाई में से बहुत बड़ा तबका हट जाएगा और बीटीसी अभ्यर्थी जिनको सेलेक्ट करते हुए 60-65 पर अगर भर्तियां नहीं बढ़ती हैं तब शिक्षा मित्र उस यूपी गवर्नमेंट का जो
उस समय का हलफनामा था, उसको लेकर के सामने आएगी सुप्रीम कोर्ट में कि यूपी सरकार उस समय क्वालिफाइंग मार्क्स को इसलिए कम नहीं करना चाहती थी क्योंकि इनके पास 1,46,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई कर रहे थे 60-65 पर। अब चूंकि 60-65 से बीएड अभ्यर्थी बाहर होंगे तो एक बड़ा तबका वहां से हटेगा। उस कंडीशन में अब अगर इन केस हाईकोर्ट से बीटीसी वाले अभ्यर्थी जीतते हैं और बीएड को बाहर निकाल देते हैं, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र हावी हो जाएंगे कि फिर क्वालिफाइंग मार्क्स को 40-45 कर दिया जाए और उस कंडीशन में सभी जितने भी रिक्त पद रहेंगे उनको भर दिया जाए। तो ये पूरा मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2-3 चीज़ जो कि निश्चित तौर पर निगेटिव तौर पर जा रही हैं। पहला कि जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो बिना तैयारी के जारी किया गया था। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2018 में ये नोटिफिकेशन आता है, आज हम लोग 2023 में हैं, 5 साल बीत चुके हैं, अभी तक एनसीटी अप्रूव्ड कोई भी ब्रिज कोर्स कराने वाली संस्था नहीं है जिसको मान्यता दी गई हो। अब आप सोच लीजिए 5 साल बीतने के बावजूद भी अभी केवीएस पीआरटी 2019 वाली वैकेंसी ले लीजिए, ये आप 2018 की ये वैकेंसी है, दिसंबर में वैकेंसी आई थी 69,000 शिक्षकों की भर्ती, इसमें अभी किसी को भी इसके संबंध में ब्रिज कोर्स कंडक्ट नहीं कराया गया। कराया भी कैसे जाए जब इस प्रकार का कोई संस्था है ही नहीं। तो इसको लेकर के भी बहुत कुछ सवाल उठते हैं। एनसीटी किस प्रकार से बिना रोड मैप के इन सभी चीज़ों को आगे प्रोसीड कर रही थी, इन सब को लेकर के कई सवाल उठते हैं। हालांकि इसके मामले में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट भी है कि उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षकों की भर्ती में अगर 2 साल के अंदर अभ्यर्थी का ब्रिज कोर्स नहीं होता है तो ये अभ्यर्थी की जिम्मेदारी नहीं होगी, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। और राज्य सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं कि वो अपने स्तर पर कैसे ब्रिज कोर्स करा दे जब एनसीटी कोई अप्रूव्ड संस्था है ही नहीं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली भर्तियों के बारे में उत्तर प्रदेश के मामले में कहा था और ये मामला जो अभी पेंडिंग, जो केस स्टेटस आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे श्री आकाश पटेल जी वाला, ये चूंकि पहले से पेंडिंग है और उस समय 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन के आधार पर चैलेंज किया गया था और चूंकि अभी इसमें अंतिम रूप से फैसला नहीं आया हुआ था, इस वजह से ये एक बीएड के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग पॉइंट बीटीसी के अभ्यर्थियों के फेवर में बन रहा है कि चूंकि उस समय इस पर फैसला नहीं दिया गया था, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और उत्तर प्रदेश की पिछली भर्तियों के याचिकाओं का जिक्र उसमें किया गया और उसमें 11 अगस्त के फैसले के आधार पर आगे को की प्रोसीडिंग के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पर बीटीसी अभ्यर्थी इसी पॉइंट को आधार बना रहे हैं कि चूंकि हमारा मामला भी अभी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जितनी भी इससे संबंधित रीट याचिकाएं हैं या फिर पेंडिंग्स हैं उन सबको ऊपर दिए गए जजमेंट के अनुसार कंप्लीट करा दिया जाए। तो उसी के अनुरूप ये शिक्षक भर्ती भी कंप्लीट होगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के बीटीसी अभ्यर्थी जो कि अचयनित रह गए हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में, वो हाईकोर्ट का दरवाजा पुनः खटखटाए हुए हैं। अब जब अगली सुनवाई इस केस की हो रही होगी तो निश्चित तौर पर बहुत चीज 69,000 की जो परत दर परत बातें हैं वो निकल करके सामने आएगी। इसके अलावा अगर यहां से हाईकोर्ट से बीएड अभ्यर्थी जीते हैं तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर बीटीसी अभ्यर्थी जीतते हैं तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करके 40-45 पर शिक्षा मित्रों को राहत दिए जाने के संदर्भ में। तो ये सभी चीजें हैं जिसको लेकर के निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की पिछली भर्ती में उहापोह की स्थिति है कि कौन किसकी तरफ और किस कदम से आगे बढ़ रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है इस भर्ती में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।